सिद्धः स्वान्तः ईश्वरम। सज्जनों, आज से जैसा कि क्रम शुरू हुआ है कि हम लोग 10 मिनट के लिए रामचरितमानस पर आधारित कुछ प्रसंग रखेंगे। मैं आज की बात इस तरह से रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वाङ्मय है उसमें हम कहते हैं कि ये मंत्र है और कुछ कहते हैं कि हमारे श्लोक है। तो यदि हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उसका अर्थ पता हो या ना पता हो, इसके बाद भी हमें वो फलीभूत होता है। लेकिन जो श्लोक है, यदि हमें श्लोक का अर्थ पता नहीं है तो उसका कुछ कहना ना कहना किसी काम का नहीं। दोबारा समझिए, जैसे कि हमारे वाङ्मय में मंत्र है, हम मंत्र का जाप करते हैं, हमें उसका अर्थ पता हो या ना पता हो, उसका हमें लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन जो श्लोक है, इस श्लोक का जब तक हमें उसका अर्थ पता नहीं है तब तक उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे जो रामचरितमानस है उसमें जब हम लोग मंगलाचरण करते हैं तो 7 श्लोक हैं, 7 में से 6 को मंत्र माना गया है। 6 को मंत्र माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों में से कुछ श्लोकों को मंत्र माना गया है और कुछ मंत्र श्लोक है। जैसे आपसे मैं कहूँ योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते। ये श्लोक है, ये मंत्र नहीं है। यत्र योगेश्वरः विष्णु यत्र पाणु धनुधरा तत्र श्रीविजयो भूद्रध्रुवा नेत्रमद्रमः, ये मंत्र है। ठीक ऐसे ही रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है उसमें 7 श्लोक हैं, 7 में से जो 6 श्लोक हैं वो मंत्र है। हमने जो पहले बोला ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्त्रीषु। यदि हम रामचरितमानस के प्रारंभिक 6 मंत्रों का नित्य पाठ करते हैं, हमें उनका अर्थ पता हो या ना पता हो, निश्चित रूप से वो फलीभूत होने वाले हैं। लेकिन यहाँ मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ आप से, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? रामचरितमानस हमारे वाङ्मय का इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ होने के नाते हमें प्रत्येक चौपाई का अर्थ पता होना चाहिए। ऐसे कितने लोग आपकी जानकारी में होंगे जिन्होंने रामचरितमानस के सैकड़ों मास पारायण किए होंगे, सैकड़ों नमः पारायण किए होंगे, पर उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन आया नहीं है। ऐसे कितने लोगों को आप जानते होंगे जो नौगांव में कहीं रहते हैं, जो रामचरितमानस का ठेका लेते हैं, उन्होंने हजारों बार पाठ किया होगा, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जन सुरसई धारा सरसय ब्रह्म विचार विचार। मुद मंगलमय संत समाजो, जो इस संतों का, संत माने सज्जन पुरुषों का, सज्जन माने कोई साधु वाला वेश नहीं, जो सज्जन पुरुषों का जो सत्संग है वो क्या है? तीर्थराज प्रयाग है। आप क्षमा के साथ में बात करना चाहता हूँ, अभी कुछ माह पहले हमारे प्रयाग में कुंभ था और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश की आधी आबादी ने वहाँ पर स्नान किया है। यदि केवल गंगा में डुबकी लगाने से जीवन का सार्थकता होती तो आज भारत क्या बन जाता? स्वर्ग। क्यों? 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके। 60 करोड़ लोग जो स्नान करने के बाद यहाँ पर आए कि आपके बीच देवता दिखाई दिया तो नहीं। ऐसा क्यों हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, ये चौपाई ध्यान रखिएगा,
सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अछत तन, साधु समाज पया। दोबारा सुनिए, सुन समझहि जन मुदित मन। ऐसे लोग जो रामचरितमानस को या भारतीय वाङ्मय को सुनते हैं, साथ में समझते हैं। कैसे लोग? सुन समझहि जन मुदित मन, वो भी प्रसन्नतापूर्वक। जो सज्जन लोग यहाँ विराजमान हैं, यदि आप किसी के प्रभाव में यहाँ पे आ गए, यदि हम वहां ना जाएंगे तो भले वैसा गुस्सा हो जाएंगे, तो आपका आना निरर्थक है। सुन समझहि जन मुदित मन। यदि प्रसन्नतापूर्वक हम रामचरितमानस की चौपाइयों का क्या करते हैं? सुन समझहि, समझते हैं, तो क्या फायदा होता है? मन मज्जहि अति अनुराग। यदि हम अनुराग से जो ये प्रयाग बनाया सब उसका मज्जन करते, स्नान करते, तो क्या फायदा होता है? लहहि चार फल अछत, हमें चार फलों की प्राप्ति होती है। आप क्षमा करेंगे, देवता भी बिना अपेक्षा के नहीं आते। देवता तब हमारे सामने आते हैं जब हम विनती करते हैं, श्लोक गाते हैं, चौपाइयाँ गाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो हम जितने मनुष्य हैं, ये कहने में बहुत आसान है बात कि हम निरासक्त होकर कोई काम करें, ऐसा होता नहीं है। जिस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता के 7 श्लोक सुनाए, उसके मन में भी अपेक्षा थी। तो हमारे मन में अपेक्षा कितना होगी? हम सब चाहते हैं चार फल। चार फल क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चार अपेक्षाएं होती हैं। हम इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। हम सब धर्मशील होना चाहते हैं। धर्म, हम सब चाहते हैं सुखी हों, कोई दुखी होना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, हम कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। और जो संत हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, वह कम से कम मोक्ष तो चाहते हैं ना। फिर फायदा क्या होता है? दोबारा सुनिए, हम चारों फलों की प्राप्ति कर सकते हैं यदि हम रामचरितमानस, जो इस कलयुग में चारों वेदों का सार है, चारों वेदों का निचोड़ है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, छमो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। एक व्यक्ति के जीवन में हमारे पास इतना बड़ा वाङ्मय है कि सारे वाङ्मय का अध्ययन करे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका क्या है? रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। पढ़ना कैसे? दोबारा सुनिए, सुन समझहि जन मुदित मन। यदि कोई मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचरितमानस को समझता है, उसे चार फलों की प्राप्ति होती है। किसमें? इसमें बैठा साधु समाज प्रयाग। मैं कहना चाहता हूं, यहां पर साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। साधु व्यक्ति बनता है स्वभाव से। साधु कोई वेश का नाम नहीं है। हम संत किसे कहते हैं? इसी में चौपाइयां आती हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव बनाया। ऐसा व्यक्ति जो मनसा वाचा कर्मणा परोपकार की भावना रखता है, वो सज्जन, वो संत है, वो सज्जन है। संत विटप सरिता गिरधर्मी, पर हित हेतु सभय की करती। सरिता क्या करती है? जहां से उसका उद्गम है, समुद्र पर्यंत हम कूड़ा डालें, गंदगी डालें, कुछ भी डालें, पर वो अपना स्वभाव नहीं बदलती। एक वृक्ष को पत्थर मारे, वो फल देता है। ठीक वैसे ही सज्जन होते हैं, संत होते हैं कि हम समाज के परोपकार का भाव कभी नहीं भुलाते। किसी ने पूछा भगवान वेदव्यास जी से कि आपने 4 पुराण और आपने
4 वेद, 18 पुराण, ये सब लिख के क्या किया? तो उसमें एक श्लोक आता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। माने आप संसार में कुछ करें न करें, यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि हमें प्राणी मात्र का कल्याण करना है, ये संत का स्वभाव है। मैं आज इतनी सी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो सत्संग है, ये जीता जागता प्रयाग है। जिस प्रयाग में जाने के बाद 60 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, उनका जीवन धन्य बने न बने, लेकिन सज्जनों के सत्संग में जो लोग बैठते हैं, पर बैठते कैसे? दोबारा सुनिए, जो ये कहा गया है, सुन समझहि जन मुदित मन। यदि प्रसन्नता पूर्वक हम इस सत्संग की बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो इस साधु रूपी समाज का जो एक प्रयाग है, हमें 4 फलों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके पास कोई कामना ना हो। वर्तमान में हम जानते हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उन्हें कोई कामना नहीं है, पर मोक्ष तो चाहिए ना चाहिए, मोक्ष उन्हें भी चाहिए। तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों को यहाँ प्रत्येक रविवार को